तो बेटा यहाँ जो क्वेश्चन है वो है आपका एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 5.1 स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर से, ठीक है। तो 11th क्लास में आप लोग अभी स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ रहे हो, सीख रहे हो, और बहुत ही बेहतर चैप्टर है न्यूमेरिकल के लिए, और आगे भी आपको ग्रेजुएशन में भी अगर आप जाते हो तो वहां भी आपको काम देते रहेगा, और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है। मेरे बच्चों यहाँ पर जो सवाल है वो सवाल देखो क्या कह रहा है। सवाल कहता है कि एक हमारे पास मान लो कि ये कंटेनर है जिसमें कि ये पिस्टन लगा हुआ है, ठीक है। जाहिर सी जानते हो कि आप स्टेट्स ऑफ मैटर जब भी पढ़ रहे हो तो जब भी आप सिस्टम लेते हो तो सिस्टम में इसी तरह का क्लोज सिस्टम लेते हो जिसका बाउंड्री फ्लेक्सिबल बाउंड्री होता है। इसी तरह से आप जो है यहाँ पर पिस्टन लगा करके आप लोग जो है सिस्टम तैयार करते हो, ठीक है। तो यहां पर इस सिस्टम में कुछ गैस भरा हुआ है और टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट कर दिया गया है 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। अब कह रहा है कि अगर इस सिस्टम में जो गैस है, अगर ये पी एक्सटर्नल, ये जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो अगर फर्स्ट केस में पी जो है अगर 1 बार प्रेशर है तो वॉल्यूम जो है उस केस में जो है वॉल्यूम 500 डेसीमीटर क्यूब है। डेसीमीटर क्यूब मींस लीटर, कि 1 बार प्रेशर पर जो है वॉल्यूम यहाँ पर 500 डेसीमीटर क्यूब है। और जाहिर सी बात है जब प्रेशर को हम यहाँ से बढ़ाएंगे तो क्या होगा, ये वॉल्यूम धीरे धीरे डिक्रीज करते जाएगा, और यहां से बॉयल्स लॉ आता है और वो कहता है कि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। और पिछले प्रॉब्लम नंबर 5.1 का सवाल में भी सेम टू सेम था। बॉयल्स लॉ से ये कंडीशन निकलता है P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, क्योंकि सेम टेम्परेचर पर P और V का जो प्रोडक्ट होता है वो ऑलवेज कांस्टेंट होता है, इसलिए P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पर कहता है कि तो बताओ यहां पर कि यहां पर अगर वॉल्यूम को हम लोग करना हो 200 डेसीमीटर क्यूब, यानी कि यहां पर 200 लीटर की बात कर ले, ठीक है। तो 500 डेसीमीटर क्यूब से वॉल्यूम को डिक्रीज करना हो 200 डेसीमीटर क्यूब तक, तो प्रेशर को जाहिर सी बात है बढ़ाना पड़ेगा। तो प्रेशर को बढ़ा के कितना करना होगा ये पूछ रहा है, ठीक है। कितने प्रेशर की रिक्वायरमेंट होगी ताकि वॉल्यूम घट के कितना हो जाए, 200 डेसीमीटर क्यूब हो जाए। तो यहां पर सवाल अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ यानी बॉयल्स लॉ से ही बनेगा, ठीक है। जब भी आपको सवाल जो है यहां पर प्रेशर और वॉल्यूम रिलेटेड मिले और देखिए आपकी टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया गया है तो हमेशा बॉयल्स लॉ ही क्या काम आता है। तो क्या है, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, P V का प्रोडक्ट कांस्टेंट है। पहले केस पहले केस में जो प्रेशर गुना वॉल्यूम होगा दूसरे केस का प्रेशर गुना वॉल्यूम भी वही होगा, इसलिए बराबर कर दिया गया यहां पर, ठीक है। तो यहां पर P हमको निकालना क्या है, P2 निकालना है। P2 क्या हो जाएगा, P1 V1 बाय V2 हो जाएगा। तो P1 कितना दिया हुआ है, यहाँ पर 1 दिया हुआ है, V1 कितना दिया हुआ है 500 दिया हुआ है, V2 दिया हुआ है 200, और ये प्रेशर जो आएगा वो बार में ही आएगा क्योंकि यहाँ पर लीटर से लीटर खत्म, बार बचेगा यहाँ पर। तो ये हो गया 2.5, यहाँ पर 2.5 ATM, सॉरी ATM करते हैं, यहाँ पर बार हो जाएगा, ठीक है। 2.5 बार यहाँ पर प्रेशर हम लोग को रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। कहने का मतलब कि यहां पर 1 ATM प्रेशर पर 500 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम है, और प्रेशर बढ़ाते बढ़ाते 2.5 बैरोमीटर करना पड़ेगा, उसी के बाद जाकर के यहाँ वॉल्यूम जो है वो घटते घटते कहां पहुंच जाएगा, कंप्रेस होते होते 200 डेसीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो गैस को कंप्रेस करना हो चाहे एक्सपेंड करना हो, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो वहां पर बॉयल्स लॉ का ही यूज हमेशा करना, और वहां पर जो है कंप्रेस करते समय या फिर एक्सपेंड करते समय यही वाला जनरल फॉर्मूला काम देगा, P1 V1 बराबर P2 V2। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा बेटा तुम लोगों को, और अगर समझ में आ गया है तो चैनल इस वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दो बस। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।